अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जो है पालक गोश्त की। इतनी आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलें फिर शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। ये तकरीबन मैंने आधा किलो जो है वो गोट मीट लिए और तकरीबन मैंने 1 किलो पालक ली है, जिसको मैंने अच्छे से साफ़ करने के बाद, ज़ाहिर पालक को जब साफ़ करते हैं धोते हैं और उसके बाद फिर वो कितनी सी रह जाती है वो देखिए। ये तकरीबन 3 पाव के करीब रहेगी। 1 किलो मैंने ली थी, साफ़ करने के बाद ये इतनी रहेगी। ये भी हम साथ में डाल देंगे। पालक को मैंने अच्छे से पानी से धो लिया था ताकि इसमें मट्टी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, प्याज मैंने लिए है 1 अदद मीडियम साइज़ का, वो भी इसमें डाल दूंगी। और यहाँ पे जो मैंने मसाले लिए हैं वो मैंने लिए हैं जी तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून मैंने लिए है हल्दी पाउडर। 1/2 टीस्पून मैंने लिए है गरम मसाला पिसा हुआ और 1/2 टीस्पून ही मैंने जो है भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। तो वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। ये सब चीज़ें डाल दी हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ये सारे मसाले हमने डाल दिए हैं और इसमें मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी तकरीबन 1/2 कप। आपने देखा होगा कि पानी मैंने शामिल नहीं किया। उसका रीज़न है कि जब पालक को हम धोते हैं तो पालक जो है वो अपना पानी जो है रिलीज़ करती है, इसलिए मैंने पालक में पानी शामिल नहीं किया। और इसी तरह गोश्त भी डाला है, वो भी धुला हुआ फ्रेश है, तो दोनों में हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने पानी से ही माशाल्लाह से गल भी जाएंगे और पक भी जाएंगे। जब हम देखेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने नहीं डाला। तो चलें जी, ऊपर से कर देते हैं कवर और इसको हम ऐसे ही रख देते हैं। तो चलें फिर इन सब चीज़ों के अच्छे से गलने का इंतज़ार करते हैं। चलें जी, देखते हैं। ये देखिए हमारे गोश्त और पालक ने जो है पानी जो है वो देखें निकल आया उसमें से। तो अभी हमें पानी शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी में हमारी सब्ज़ी अच्छे से और गोश्त हमारा गल जाएगा। और पालक वैसे भी देखें ना बहुत कम सी रह जाती है। तो चलिए ऊपर से कर देते हैं कवर और इसको पकने देते हैं। तो चलिए जी, चेक करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये देखिए। अब जैसे ही हमारी पालक और गोश्त में ये पानी जो है वो खुश्क होगा तो हम इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि हर जगह गोश्त का अलग सा होता है सिस्टम कि वो कितनी देर में गलता है। दोबारा मैंने इसको कवर कर दिया, सिर्फ आपको दिखाना था। पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया, वही वाला पानी है। और इसी में इंशाल्लाह हमारा जो है गोश्त और पालक जो है अच्छे से गल जाएगी। आप चाहें तो इसमें 2-3 आलू भी शामिल कर सकते हैं, अगर बच्चों को पसंद हो तो वो भी शामिल करें, बड़े मज़े के लगेंगे। ये देखें। अच्छा, अभी क्या है कि मैंने धनिया लिया था, उसको अच्छे से धो के वो भी अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी ताकि हमारा धनिया भी साथ में ही अच्छे से गल जाए। दोबारा कवर कर दिए। चलिए ये देखते हैं अब। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने 1 अदद हरी मिर्च ली थी, वो मैंने इस तरह काटी है और वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी।
ताकि इसका भी फ्लेवर अच्छे से आ जाए। ये देखें पालक माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छे से गल गई है। कोई ज़रूरत नहीं है हमें वो ब्लेंडर में डाल के बनाते हैं वो उसकी लुक कैसी हो जाती है जैसे आपने पालक नहीं मेहंदी बनाई हुई है, वो नहीं मज़ा आता और खाने में भी अच्छी नहीं लगती। पालक को हमेशा इस तरह बनाएं। अगर ज़्यादा हार्ड हो तो आप उसको सेपरेट भी गला सकते हैं वेट लगा के, और अगर अच्छी वाली हो बारीक बारीक काट के अच्छे से वो आप अगर डालें तो देखें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, तो चलें आप इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लेते हैं और फिर अपने फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत ज़बरदस्त है लेकिन बहुत कारगर है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें प्लीज़। मेरा टारगेट है कि 10 दिसंबर के एंड तक जो है मेरी फैमिली के मेंबर जो हैं वो 500 हो जाने चाहिए। तो इसलिए काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को शेयर किया करें और कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें। आपकी सपोर्ट की वजह से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी और फिर मैं आपको ये बताऊँगी कि ये मैंने काम क्यों शुरू किया था और किसकी वजह से किया था, ये भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अब तकरीबन माशाल्लाह हमारी जो है अब हम यहाँ पे इसे करेंगे, इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई। अच्छा गोश्त मैं आपको दिखा दूँ गल गया हमारा, ये देखिए मैं आपको चेक करवा देती हूँ। आप इस तरीके से ये देखिए इसको चेक कर लें। ये देखिए गोश्त हमारा अच्छे से गल गया, देख लें, ये देखिए। तो अब जब हम भूनेंगे तो जो इसमें थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो भी हो जाएगी। अच्छा आपने देखा होगा कि मैंने सारे मसाले ऐड किए थे लेकिन मैंने नमक नहीं डाला था क्योंकि पालक में नमक होता है, तो इसलिए नमक हमें बिल्कुल एंड पे डालना है। अब मैं इसमें तकरीबन टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर रही हूँ। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो आप भी इसमें आलू भी शामिल कर सकते हैं। तो चलें जी अब इसकी हम करेंगे भुनाई। अब जी हम अच्छे से देखें इसकी कर रहे हैं भुनाई। अच्छे से गोश्त भी हमारा गल गया और साथ में हमारी पालक भी देखें बिल्कुल गल गई है। मैं गोश्त आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए ये हड्डियों से बिल्कुल अलग हो रहा है, गोश्त हमारा बिल्कुल जो है वो गल गया। अब हम इसे इतना भूनेंगे कि ऑयल जो है वो साइडों पे आ जाए और फिर हम बढ़ेंगे अपने लास्ट और फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि आप कभी भी पालक बनाएं तो वो स्टेप करें तो ज़बरदस्त पालक होगी। अच्छा यहाँ पे देखें मैंने 1 कप जो है वो दूध लिया, फ्रेश दूध लिया, ठीक है, तो वो मैं अब इसमें शामिल कर दूँगी। इससे क्या होगा कि जो इसमें एक पालक का एक जो मखसूस सा टेस्ट होता है वो नहीं आएगा, और दूसरा क्या है कि पालक हमारी बहुत ही मुलायम हो जाएगी, ज़बरदस्त सी हो जाएगी। अगर आपकी पालक ज़्यादा हो तो आप उसमें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी क्वांटिटी गोश्त और पालक की कम थी इसलिए मैंने सिर्फ 1 कप ही यूज़ किया। तो चलिए जी अब ऊपर से मैं कर दूँगी कवर। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और हम इसको अब दम पे रख देंगे 2-3 मिनट के लिए और हमारी पालक रेडी हो जाएगी। ये देखेंगे माशाल्लाह अच्छी अब मुलायम होगी। अच्छा आपने जब आपने दूध डालना है तो आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक भी करते रहना, ये ना हो कि दूध जो है वो नीचे लग जाए, तो इसलिए चेक ज़रूर करना है। और आपने देखा होगा कि मैंने नमक एक तो बिल्कुल एंड पे डाला था और ऊपर इसमें टमाटर हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए। तो ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। शादियों में बनने वाला जैसे पालक गोश्त होता है बिल्कुल वैसे ही है, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर किया करें, लाइक किया करें और कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें। और काइंडली मैं हर दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा ये टारगेट है कि साल के एंड तक मुझे अपनी फैमिली के YouTube फैमिली के 500 लोगों को अपनी फैमिली में शामिल करना है। और वो मैं किसके लिए कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ वो मैं आपको जब हम 500 पूरे हो जाएंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि इसके पीछे क्या स्टोरी है।
तो चलें, उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पालक गोश्त की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इंतज़ार कीजिएगा किसी और नई रेसिपी के लिए, और अभी जल्दी से जाके इसको बनाएं और खाएं और एंजॉय करें तंदूर की ताज़ा रोटी के साथ या पराठे के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।